हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और लारावेल की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे माइग्रेशन की। माइग्रेशन क्या क्या होता है, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ देखेंगे। बट मैं आपको पहले बता दूं, माइग्रेशन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है इंटरव्यूज़ के अंदर। मैं इसके ऊपर दो वीडियो बनाने वाला हूँ। एक ये नॉर्मल माइग्रेशन होगी, एक एडवांस माइग्रेशन के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। उसके अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स बताऊंगा जो कि चांसेस हैं इंटरव्यूज़ के अंदर पूछ ली जाते हैं कि ये कमांड कैसे करेगी या फिर आपको ये काम करने के लिए कौन सी कमांड चलानी पड़ती है, ऐसी ऐसी चीज़ें। दोनों वीडियो आप ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन क्या होता है इसके अंदर, माइग्रेशन होता क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में एक टेबल क्रिएट करेंगे, देन हम कुछ कोड लिखेंगे कॉलम्स को ऐड करने के लिए, माइग्रेट करेंगे उसको डेटाबेस के अंदर, और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रेडी रहेगा जिसका आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स के अंदर। पहला क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया आपको, माइग्रेशन होता क्या है। देखो, माइग्रेशन बेसिकली क्या करता है, जब आप लारावेल के साथ में काम करते हो तो आपको मैनुअली डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी जो टेबल का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर आपको कोई न्यू कॉलम ऐड करना है, फील्ड ऐड करनी है, वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा काम होता है वो आपको लारावेल के थ्रू करना होता है। एक कमांड के थ्रू आप एक फाइल जनरेट करोगे लारावेल की, उसके अंदर अपनी टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करोगे और बाद में उसको माइग्रेट कर दोगे, तो उससे आपकी डेटाबेस की टेबल क्रिएट हो जाएगी। बताऊंगा करके अभी एग्जांपल के साथ में। उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि लेट से कि आपकी पूरी टीम उस पर डेटाबेस के ऊपर काम कर रही है, एक प्रोजेक्ट के ऊपर। एक इंसान काम कर रहा है, एक डेवलपर काम कर रहा है बेसिकली यूज़र टेबल के ऊपर, और दूसरा काम भी कर रहा है यूज़र टेबल के ऊपर। दोनों को अलग अलग फील्ड की ज़रूरत है, तो उन्होंने अपनी कुछ फील्ड्स ऐड कर ली और सेकंड डेवलपर ने अपनी कुछ फील्ड्स ऐड कर ली। बाद में दोनों को मर्ज कैसे करोगे, वो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर वो सारा का सारा कोड हमारा लारावेल के अंदर रहेगा तो आप उसको इजीली मर्ज कर सकते हो, गिट के थ्रू मर्ज कर सकते हो या फिर कोड शेयरिंग के थ्रू, क्योंकि आपको एक दो लाइन ऊपर नीचे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट डेटाबेस के अंदर अगर आपको फील्ड पूरी अलग अलग कर ली तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन्हीं चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर डेवलपर्स को डेटाबेस के ऊपर काम करें तो उनको कॉन्फ्लिक्ट वगैरह प्रॉब्लम काफ़ी कम हो, इसी चीज़ को ओवर रूल करने के लिए हम माइग्रेशन यूज़ करते हैं। अब करना क्या होता है, सबसे पहले आपको फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। लेट से कि आपको एक टेबल क्रिएट करनी है टेस्ट नाम से, राइट। उसके लिए क्या करोगे, नॉर्मल केस में क्या करोगे, आप अपने डेटाबेस के अंदर जाओगे और उसके अंदर टेबल क्रिएट कर दोगे। बट वो एक सही तरीका नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको कमांड लाइन के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपको लिखना है PHP अटीसन मेक माइग्रेशन और माइग्रेशन के बाद अपनी टेबल का नाम। टेबल के आगे आप क्रिएट लिखना बिल्कुल मत भूलना, इससे लारावेल को समझ में आता है कि हमें एक नई टेबल क्रिएट करनी है। क्रिएट टेस्ट टेबल, राइट। जैसे आप इसको एंटर करोगे तो अब आपके लिए एक एंट्री रेडी कर देगा ये। अब इस एंट्री के अंदर जाके आप देखोगे कहाँ मिलेगी आपको एंट्री, डेटाबेस के अंदर जाओगे, माइग्रेशंस वाले फोल्डर में जाओगे और आपको यहाँ पे एंट्री मिल गई। जैसे ही आप ओपन करोगे आपको दो तीन फंक्शंस दिखेंगे। एक डाउन फंक्शन होता है, एक अप फंक्शन होता है। अप अगर जब फंक्शन रन होगा उसका मतलब आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी, डाउन जब होगा तो उसको डिलीट कर देगी। इसके बारे में हम अगले वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे, एडवांस वाले के अंदर। ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जब भी आप टेबल क्रिएट करोगे तो दो चीज़ें अपने आप क्रिएट हो जाएंगी, एक तो आईडी, दूसरा टाइम स्टैम्प। मान लो आपको कुछ और फील्ड्स भी लेनी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको नेम और एड्रेस और ईमेल, तीन चीज़ें डिफाइन करनी है। तो आप क्या करोगे, डॉलर टेबल, इसके अंदर यहाँ पे लोगे स्ट्रिंग, क्योंकि जो हमारा नेम होगा वो स्ट्रिंग के अंदर ही आता है। सिमिलरली आप यहाँ पे एक ईमेल आईडी भी क्रिएट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से ईमेल आईडी भी क्रिएट कर दोगे, राइट। ये आपके टेबल रेडी हो गया। कुछ और फील्ड ऐड करनी है तो आप यहाँ पे जितनी मर्जी फील्ड ऐड कर सकते हो। यहाँ पे न्यूमेरिक, इंटीजर, डेट वगैरह कोई भी फील्ड ऐड कर सकते हो। तो अभी आपने देखा होगा कि तीन कुछ ऑलरेडी टेबल क्रिएटेड हैं, ये लारावेल की बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होती हैं। अब हमारे पास ये हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से एक टेबल बन गई। अब क्या होगा कि जितने भी आपके PHP डेवलपर हैं सबके पास ये कोड होगा, वो अपना माइग्रेट करेंगे तो ये सारा का सारे पास सबके पास सेम डेटाबेस क्रिएट होगा, क्योंकि उनके पास ये वाली फाइल सेम है, राइट। तो उनको डेटाबेस के अंदर मैनुअली चेंज करने की कुछ भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसको हम डेटाबेस के अंदर लेके कैसे जा सकते हैं, डेटाबेस के अंदर इससे टेबल क्रिएट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास डेटाबेस के अंदर एक टेबल ऑलरेडी है, मेंबर्स, ठीक है। इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये पड़ी रहेगी जब भी आप माइग्रेशन कमांड चलाओगे। और उसके बाद में आपको चेक करना है कि क्या आपका डेटाबेस कनेक्टेड है विद लारावेल। तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको तीन चीज़ें चेक करनी है, डेटाबेस नेम, रूट और पासवर्ड। मैंने तीनों चीज़ें एंटर कर रखी हैं, आपको ये तीनों चीज़ें एंटर करनी पड़ेंगी। ब्लॉग यहाँ पे मैंने डिफाइन करा हुआ है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मेरे डेटाबेस का नाम भी ब्लॉग है। अब आपको कमांड लाइन के ऊपर आना है और यहाँ पे एक फाइल
आपको एक कमांड एग्जीक्यूट करनी है। वो कमांड क्या करेगी, जितनी भी आपकी टेबल्स होंगी यहाँ पे सबको माइग्रेट कर देगा, राइट। ओके, सो करके देखते हैं कैसे करेगा। आपको लिखना है सिंपली PHP आर्टिसन माइग्रेट, एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे तो 1 2 3 4 5, तो जितनी भी टेबल थी आपकी 4 टेबल थी, चारों की चारों माइग्रेट हो गई हैं, 5 नहीं हुई है सॉरी। और अब आप डेटाबेस के अंदर आओगे, इसको रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे आपको वार्निंग दिखेगी तो इसको इग्नोर कर देना। तो आपको देखो सारी की सारी टेबल है। हमारे पास एक टेबल थी मेंबर्स, 1 2 3 4 5 6 टेबल आ गई। 6 कैसे आ गई, एक माइग्रेशन की अपने आप टेबल बनाता है लारावेल, इसके अंदर सारी की सारी टेबल की एंट्रीज मैनेज करता है कि ये वाली के अंदर कब एंट्री हुई है, ये वाली कब एंट्री हुई है, सारी इस तरीके से, ठीक है। तो ये माइग्रेशन लारावेल अपने आप बनाता है। बाकी जितनी भी हमारी टेबल्स थी वो यहाँ पे आपको दिख ही रही हैं इस तरीके से, राइट। तो इस तरीके से आप माइग्रेशन कर सकते हो। अब आती है बात मेरे इंटरव्यू क्वेश्चन की। इंटरव्यू क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, जब आपने माइग्रेशन कर दी है तो अब आपको ध्यान आया कि नहीं यार मैंने तो कुछ गलत माइग्रेट कर दिया, तो इसको रोल बैक कैसे कर सकते हो, इसको वापस कैसे हटा सकते हो। उसके लिए मुझे कमांड बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे आप रोल बैक कर सकते हो, एक टेबल स्पेसिफिकली एक टेबल को कैसे माइग्रेट कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी टेबल माइग्रेट हो सकते हैं तो उनको कैसे फिक्स कर सकते हो। बहुत सारी नई कमांड्स भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी आप देख लेना, राइट। सो थैंक्स फॉर अ मोमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।